हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। मैं हूं रमेश। इस पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें ये टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। आज हम ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में टोटल कहानी जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था, ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह वह न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम फूड लेते हैं और उसके अपने अंदर मौजूद डाइजेस्टिव सिस्टम से पचाकर इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में फिर 5 चीजें हैं। मोस्ट सिली से इसको हमने याद कर रखा है, एक ऑर्डर में यह एमसीक्यू में पूछा जाता है। एम से माउथ, ओ से ईसोफेगस, एस टी से स्टमक, एस आई से स्मॉल इंटेस्टाइन, एल आई से लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 3 होती हैं। एक्चुअली में इनमें फूड जाता नहीं है, बट इनसे जो एंजाइम्स निकलता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियाज। आइए समझते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आता है माउथ, जिसमें टीथ चिविंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। टंग फूड को रोल करते हैं और टेस्ट बताते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से डाइजेशन एक्चुअल में शुरू होता है। इसमें सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, हम किसी चीज को चबाते हैं तो हमें मीठा लगना चालू होता है, क्योंकि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा होता है। ईसोफेगस एक पाइप है जो माउथ से स्टमक को जोड़ती है। ये ईसोफेगस है जो माउथ से स्टमक को जोड़ रही है। इस दौरान पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये 1 मार्क का बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसके अंदर एक साथ। पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, तब जाके फूड ईसोफेगस में ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तीसरा पार्ट है स्टमक, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं। स्टमक जूस जैसे पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। गैस्ट्रिक जूसों के विभिन्न कार्य हैं। पहला कार्य है पेप्सिन का, जो एसिडिक मीडियम में कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। एचसीएल पेप्सिन को कार्य करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जबकि म्यूकस हमारे पेट को इस एचसीएल खतरनाक एसिड से अंदर वाली लेयर को बचाता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर और पैंक्रियाज से एंजाइम्स लेकर कार्य करता है। लिवर से कुछ एंजाइम्स निकल के आते हैं। पहले लिवर से जो एंजाइम निकलता है वह गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जबकि पैंक्रियाज में 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। आइए समझते हैं इन एंजाइम्स के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है काइमोट्रिप्सिन का, जो शुगर को ग्लूकोज में बदलता है। बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। लाइपेज फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में बदलता है, जबकि ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में बदलता है। आखिरी में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड बन जाता है, जो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है। अब ये पूछा जाता है बोर्ड में कि विलाई किसे कहते हैं। विलाई कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली लेयर में सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि अच्छे से अधिक एब्जॉर्प्शन हो सके। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे अधिक पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरे नंबर पे जो भी चीजें वेस्ट बच जाती हैं वह एनस के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। कुछ बातें ध्यान देने वाली ये हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जीवों की बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मांसाहारी या कार्निवोरस एनिमल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर्बीवोरस या शाकाहारी जीव प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स को खाते वक्त प्लांट्स के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में अधिक समय लगता है, इसलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वह बड़ी होती है। बार बार बुक्स में यूज किया जाता है बोलस किसे कहते हैं, तो बोलस एक बार खाया हुआ गुच्छा खाना होता है, जबकि गट फीलिंग कहते हैं। गट फीलिंग हो रही है, ये गट क्या है? गट एक्चुअल में स्टमक और बेली होता है। आज की इस वीडियो में आपने बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से समझ लिए सीबीएसई बोर्ड के अंदाज से। आपसे पूछा जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज के फंक्शन क्या है, डिफरेंट एंजाइम के फंक्शन क्या हैं,
इसके साथ साथ आपसे कई बार ऑर्डर में पूछा जाता है कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल को ऑर्डर में लिखो जहां से फूड मूव होकर जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।